वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जो है हमने देख लिया कि मोहम्मद गौरी जो है वो भारत में जो है आक्रमण कर चुका है और जो है उसके जो है दो महत्वपूर्ण जो है युद्ध हो रहे हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन और सेकंड बैटल ऑफ त्राइन। तो उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है पहले युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी को हरा रहा है और दूसरे युद्ध में खुद हार जा रहा है। तो ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ है वो जो है भटिंडा क्षेत्र को लेके हुआ है। पंजाब में एक भटिंडा क्षेत्र है। तो पहले युद्ध में जब भटिंडा के ऊपर जो है जीत हासिल कर ली, पृथ्वीराज चौहान ने अपने अंडर ही रख लिया। तो पृथ्वीराज चौहान जो है जो मोहम्मद गौरी है उसकी पावर को जो है समझ नहीं पाया और जो है उसने जो है उसकी मतलब फोर्टिफिकेशन नहीं की, दीवार नहीं दी कोई। और नेक्स्ट ईयर ही है जो है वापिस आता है फिर से मोहम्मद गौरी और भटिंडा को जो है जीत लेता है और पृथ्वीराज चौहान का जो है रूल एक तरह से वहां पे जो है खत्म हो जाता है। अब स्टूडेंट, हमने बात की कि 1205 में जो मोहम्मद गौरी की जो है मौत हो जाती है जब वो खोखर विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ आता है। दमियत नामक कोई स्थान है झेलम के किनारे, वहां उसकी जो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी है और इसने यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए हैं तो किसी के अधीन तो वो क्षेत्र आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है क्या शुरू होता है, उसके बाद जो है भारत का जो सिनेरियो है वो कैसा रहता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि उसके बाद जो है भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना होती है। दिल्ली के ऊपर जो है राज करते हैं कुछ वंश, राज करते हैं। 5 वंश हुए जिन्होंने दिल्ली के ऊपर जो है राज किया। अब हमने जब मोहम्मद गौरी की बात की तो हमने देखा कि मोहम्मद गौरी का जो है एक जो मतलब स्लेव है, एक गवर्नर है जो उसका स्लेव उसने मतलब परचेज किया है, उसको उसको खरीदा है कहीं से, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो जो है एक वंश की स्थापना करता है दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली के ऊपर मतलब जो है वंश की जो है स्थापना होती है। अब इससे पहले कि हम अगर वंश पढ़ें उससे पहले जो हमें समझना जरूरी है कि जहां से मोहम्मद गौरी ने जो है गौर से अटैक करना शुरू किया और मोहम्मद गौरी की अगर मृत्यु हो रही है तो गौर में क्या हो रहा है। ठीक है, उसने मुल्तान सिंह जीता, वहां पे क्या हो रहा है। उसका जो है एक जो गवर्नर है बख्तियार खिलजी, वो जीतता जीतता जो है बंगाल बिहार तक पहुंच गया, वहां क्या हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो मोहम्मद गौरी था उसके जो है 4 गवर्नर। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक गवर्नर है उसका तजदौन यल्दौज, इंपॉर्टेंट है तजदौन यल्दौज। ये वो गवर्नर है और ये इसके जो है गुलाम है चारों के चारों, और इसको जो है इसने गवर्नर बनाया हुआ और ये राज कर रहा है गौर गजनी वाले क्षेत्र में, जहां से जो है मूल रूप से जो है मोहम्मद गौरी जो है भारत पे अटैक करता है। बात करते हैं दूसरे गवर्नर की, इसका नाम है नसरुद्दीन गवाचा। ठीक है, और ये मुल्तान सिंध वाले क्षेत्र का गवर्नर है और वहां पे जो है राज कर रहा है। तीसरा गवर्नर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जो है दिल्ली पे राज करना शुरू कर दिया है और दिल्ली पे जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर देता है। चौथा जो गवर्नर है बख्तियार खिलजी, और वो बंगाल बिहार वाला उसने क्षेत्र जीत लिया है, 1204 या 5 के करीब जीत लिया है और वो वहां पे जो है राज कर रहा है। अब हमने बात की कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर रहा है। ठीक है, अब हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं तो 1206 के करीब जो है दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है उसकी स्थापना कर दी और ये चलती है 1526 तक। अब आपको पहले तो ये टाइम पीरियड पता होना चाहिए, कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि टाइम पीरियड कितना आ रहा है और कितने ईयर तक जो है इन्होंने राज किया। 320 सालों तक जो है दिल्ली के ऊपर कब्जा हो जाता है दिल्ली सल्तनत का, मतलब दिल्ली सल्तनत का जो है वहां पे राज होता है। और यहाँ पे जो है टोटल 5 जो डायनेस्टी हैं, 5 जो वंश हैं वो राज कर रहे हैं 320 सालों के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा क्या किया कि उसकी सुप्रीमेसी होगी, क्योंकि दिल्ली जो भारत वाला क्षेत्र है वो भी मोहम्मद गौरी के ही जीता हुआ क्षेत्र है। अब ये जो दो हैं, ये गौर में राज कर रहा है, ये पाकिस्तान मुल्तान सिंध वाले देशों में राज कर रहा है। अब अगर ये ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते तो इसके जो युद्ध होंगे वो इनके साथ होंगे। तो ऐसा ये क्या करता है कि अब इनके साथ जो है मतलब शांति बना लेता है अपनी, और अपनी जो डायनेस्टी है उसको ढंग से चलाता है। अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट डायनेस्टी की, जिसकी जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। लेकिन उससे पहले जो है हम देखेंगे कि जो 5 वंश है वो कौन है, उनकी आउटलाइनिंग जो हमें पता होनी चाहिए। स्टूडेंट, हमने बात की कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है 5 वंश हैं जिन्होंने जो है 320 सालों तक जो है यहाँ पे राज किया। तो हमें पांचों वंश के बारे में पहले जो है पता होना चाहिए, उनकी आउटलाइनिंग पता होनी चाहिए। अब कई बार पेपर में क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि बताओ उनका सीक्वेंस क्या है, जिस सीक्वेंस में जो है 5 वंशों ने जो है दिल्ली सल्तनत पे 320 वर्षों तक जो है राज किया है। ठीक है, अब बात करते हैं पहला जो वंश है उसका, वो जो वंश है वो है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, गुलाम वंश। दूसरा है खिलजी, तीसरा है तुगलक, चौथा है सैयद और पांचवा है लोधी। ठीक है, तो आपने याद रखना है
सलाद खाओ थाली साफ लाओ, क्योंकि ये पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है सीक्वेंस में कि इनका जो है सीक्वेंस बनाओ, ठीक है। सलाद खाओ थाली साफ लाओ, ठीक है। ऐसे बन गया स्लेव, क्योंकि यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये ऐसे स्लेव बन रहा है, ठीक है। स्लेव का मतलब है गुलाम, ठीक है। तो सलाद खाओ थाली साफ लाओ, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ठीक है। अब इनके टाइम पीरियड भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर भी जो है क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि कौन सी जो डायनेस्टी थी उसने जो सबसे ज्यादा राज किया, कौन से राजा ने सबसे ज्यादा राज किया, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो डायनेस्टी राज कर रही है वो है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है कि कौन सी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया और कितने साल तक किया, 94 तक, ठीक है। सबसे कम किसने किया, खिलजी ने। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपने यहीं पे याद कर लेना कि जितने भी ये वंश हुए इन सब की जो लैंग्वेज है वो है पर्शियन, ठीक है। ये जो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा जिसको बोलते हैं वो पर्शियन ही रही है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन होगा डायरेक्ट कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी। पर्शिया मैंने आपको पहले बताया, एक वीडियो में आपको पढ़ाया था कि ईरान से अटैक हुए, जैक्सस वन आया, डायरस दाराबाहु ने यहाँ पे अटैक किया, वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो पर्शियन जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अब हम बात करेंगे पहली डायनेस्टी की, ठीक है, जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश हुआ, पहली डायनेस्टी हुई, उसने जो है भारत में जो है क्या क्या किया। तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि इस डायनेस्टी को जो है स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। अब इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इसका जो फाउंडर है, जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जो है स्लेव है, एक गुलाम है, किसका, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने जो है इसको खरीदा था और अपना जो है गवर्नर बना दिया था। तो इसी वजह से जो है इसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है या गुलाम वंश बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको जो है ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता है। ममलूक डायनेस्टी का मतलब हो गया ओन्ड, मतलब जो है जो इस वंश का संस्थापक है उसको जो है खरीदा गया है, तो एक तरह से जो उसको खरीदा गया। अब इसको जो है टर्क डायनेस्टी बोला जाता है। अब अगर हम बात करें, हमने पहले बात की थी कि 712 एडी में जो है मोहम्मद बिन कासिम अटैक कर रहा है, वो फर्स्ट अरब अटैक हुआ। फिर हमने बोला मोहम्मद गजनी और गौरी अटैक कर रहे हैं, वो टर्क हैं, बेसिकली हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं लेकिन बेसिकली टर्क हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पहला टर्क वंश कौन सा था, तुर्की का पहला वंश कौन सा जिसने भारत पे राज किया, तो वो था स्लेव वंश। क्योंकि कई बार पेपर में सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है कि भारत पे पहला अटैक किसने किया, अरबों ने, दूसरा अटैक किसने किया, टर्कों ने, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस में आता है। अब अगली डायनेस्टी में हम देखेंगे कि वो कहां से आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पहले राजा की, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जो है राज किया 1206 से लेकर 1210 तक, और इसकी डायनेस्टी रह रही है 84 इयर्स तक, ठीक है। अब ये 4 सालों में क्या क्या करता है वो देखते हैं। अब बात करते हैं कि इसको जो है मोहम्मद गौरी ने खरीदा और इसको एक पोस्ट पे अपॉइंट किया, जिस पोस्ट का नाम है अमीर अखूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक चलती रहेगी ये पोस्ट, ठीक है। अमीर अखूर का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे जब ये बड़े बड़े युद्ध कर रहे हैं तो मेन काम है घोड़ों का, क्योंकि अगर लड़ाई कर रहे हैं तो घोड़ों के ऊपर जा रहे हैं। तो अमीर अखूर क्या होता था, जो घोड़ों की जो मतलब रखने का घर होता था, या मतलब घोड़ों की जो भी मैनेजमेंट थी उसको जो है ये करता था। तो पहले ये अमीर अखूर था मोहम्मद गौरी के पास, बाद में जो है ये राजा बन गए। कभी क्वेश्चन आ जाए कि वो पहले क्या था, तो अमीर अखूर था, ठीक है। अब बात करते हैं इसने क्या किया कि इसने जो है अपनी दो राजधानी बना दी, लाहौर एंड दिल्ली। और इसने जो है मैक्सिमम टाइम जो है मैक्सिमम जो अपना रूल किया वो लाहौर से किया, लेकिन दिल्ली भी जो है इसकी कैपिटल थी। अब बात करते हैं कि जो इसको जो है रियल सुल्तान नहीं बोला जाता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बात की थी कि खलीफा एक पोस्ट थी, तो खलीफा ने जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि तू वहां पे जो है हमारे बिहार पे राज कर सकता है, ठीक है। तो इसको जो है रियल सुल्तान नहीं बोला जा सकता। अब इसका पता हमें कहां से लगता है कि रियल सुल्तान नहीं है, क्योंकि इसने कोई भी सिक्का जारी नहीं किया है, ठीक है। अगर मुस्लिम शासन में बात करें तो खुतबा एक चीज होती है। खुतबा क्या होता है कि जब शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाती है तो उसमें जो है सुल्तान का नाम जो है पैगंबर जी के साथ लिया जाता है, तो इसके नाम से कभी भी खुतबा नहीं पढ़ा गया है, ठीक है। और इसने ना ही इसने जो है सिक्के जारी किए हैं। अब जब ये राज कर रहा है तो इसको जो है खतरा है यल्दोज का और क्वाबचा का। यल्दोज है जो कि राज कर रहा है गौर पे, और क्वाबचा है जो राज कर रहा है सिंध वाले प्रांत पे, मुल्तान वाले। इसने क्या किया कि उनके साथ जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस या वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किया और उनके साथ जो है शांति बना ली, ठीक है। इसको एक टाइटल दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्ट आता है कि बताओ कौन सा राजा था जिसको लखबख्श कहा जाता था। लखबख्श का मतलब हुआ लाखों का दान करने वाला। ये बहुत ही दानवीर था और लाखों रुपए जो है दान में दे देता है, इसलिए इसको जो है लखबख्श बोला जाता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाले तीन, ठीक है। ये क्या करता है कि
यहां पे जो है एक मॉस्क बना रहा है, मॉस्क मतलब हो गया मस्जिद बना रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आए कि बताओ भारत की जो पहली मस्जिद थी वो कौन सी थी, तो वो थी कुव्वत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में बनाई गई थी, ठीक है, महरौली जो एक क्षेत्र है दिल्ली में, वहां पे जो है बनाई गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मस्जिद कौन सी है इंडिया की, ठीक है। अब बात करते हैं, इसने जो है अजमेर में जो है 2.5 दिन का दरवाजा बनवाया है। 2.5 दिन का दरवाजा क्या है, ये भी एक मस्जिद का जो है नाम है। 2.5 दिन का मतलब 2.5 दिन, ठीक है। तो 2.5 दिन का जो इसने दरवाजा बनवाया, मतलब वो एक मॉस्क है, उसका नाम, मस्जिद का नाम रखा। अब मैंने आपको जब पहले जो है चौहान वंश पढ़ाए थे राजस्थान अजमेर वाले रीजन में, तो मैंने आपको एक राजा पढ़ाया था विग्रह राजा 4 या विसल देव राजा 4। तो मैंने आपको बोला था कि उसने जो है एक संस्कृत कॉलेज बनवाया था, उसी संस्कृत कॉलेज को तोड़वा के जो है इसने वहां पे 2.5 दिन का जो है दरवाजा बनवा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है कई बार पेपर में कि 2.5 दिन का दरवाजा जहां बनवाया गया उसमें उस जगह पे पहले क्या था, ठीक है। अब बात करते हैं, इसने जो है एक और चीज की शुरुआत की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने जो है कुतुब मीनार को जो है बनाना जो है शुरू कर दिया। अब कुतुब मीनार इसने बनाना शुरू किया किसके नाम पे, कोई सूफी संत है, इनके आने से भारत में क्या हो रहा है कि सूफीज्म की शुरुआत हो रही है, सूफी संतों की शुरुआत हो रही है। सूफी संत है कोई बख्तियार काकी, उनका जो पूरा नाम है इल्तुतमिश बख्तियार काकी करके उनका भी नाम है, उनके नाम पे जो है ये कुतुब मीनार जो है शुरू कर रहा है, ठीक है। बाद में आपने देखा होगा कि इल्तुतमिश उसको खत्म करता है, फिर कोई और आ जाता है, वो उसकी एक और मंजिल बनवाता है, वो टूटती है, उसके बारे में अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कुतुब मीनार के ऊपर, ठीक है। अब बात करें, मैंने यहाँ बात की कि राजा विग्रह राज 4 है कोई, उसने एक संस्कृत कॉलेज बनवाया, उसको तोड़ के 2.5 दिन का दरवाजा बन रहा है। तो यहाँ पहले क्या था, मैंने बात की थी कि दिल्ली वाले क्षेत्र में जो है पहले तोमर राजाओं का जो है राज रहा है, और उनको उनके ऊपर जो है जीत हासिल कर ली है चौहान वंशज ने। तो चौहानों ने जो है अपना यहाँ पे एक किला बनाया जिसको बोलते थे लाल कोट या राय पिथौरगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लाल कोट या राय पिथौरगढ़ की जगह पे जो है इन्होंने जो है कुतुब मीनार को जो है खड़ा कर दिया। अब तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहां और भी बहुत सारी चीजें जो हम लेटर फेज में देखेंगे कि वहां और क्या क्या बना है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम इसके जो सब कुछ है वो देख लिया है। अब बात करते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। अब जो इसकी मृत्यु है 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में, ठीक है। मृत्यु कैसे होती है, चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई। चौगान क्या होता है, चौगान होता है घोड़े के ऊपर से जो पोलो खेला जाता है, हॉर्स पोलो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लोकल लैंग्वेज में बात की जाए तो चौगान का मतलब होता है जो थोड़ा खुला सा एरिया जो होता है, पहाड़ों के बीच में जो खुला एरिया होता है उसको चौगान बोला जाता है, ठीक है। तो हॉर्स पोलो खेलते समय जो है इसकी जो है डेथ हो जाती है। अब अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बताओ इसकी कब्र कहाँ है, तो इसकी कब्र भी जो है लाहौर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब्र के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जो है वहीं पे जो है दफना दिया गया लाहौर में ही, और इसकी कब्र भी जो है वहां पे ही है। अब इसका जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट आ जाता है इल्तुतमिश, वो क्या क्या करता है, उसका और इसका रिलेशन क्या है वो हम देखेंगे। स्टूडेंट, हमने बात की कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो चौगान मतलब हॉर्स पोलो खेलते हुए घोड़े के ऊपर से जो पोलो खेला जाता है गिर के जो है मौत हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो राजा आया उसका पुत्र जो है आराम शाह जो है वो जो है राजा बन जाता है, ठीक है। अब आराम शाह राजा बन रहा है, नाम से ही पता लग रहा है आराम शाह, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब सुस्त जो राजा थे एक तरह से, तो इसने जो है सिर्फ 8 महीनों तक जो है राज किया था। इसको इसके बाद जो क्या हुआ कि इसको जो है गद्दी से उतार दिया। जो दरबार में जो टर्क के जो नोबल्स मतलब बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि इसकी ये जो है राज नहीं कर पाएगा, और इसको जो है राजगद्दी से उतार दिया गया। और उन्हीं टर्क जो नोबल्स थे, अधिकारी थे, उन्होंने जो है बदायूं एक जगह है यूपी में, वहां के गवर्नर को जो है बुलाया कि हम जो है तुझे राजा बनाएंगे। अब वो राजा कौन है, वो है राजा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो है वो जो है अगले जो है 26 सालों तक जो है राज कर रहा है दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। और इससे पहले जो है बदायूं का जो है गवर्नर था। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि वो पहले कहां का गवर्नर था, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसकी जो मतलब ये किस जनजाति का रहने वाला है, किस जाति का रहने वाला है, तो ये है इसकी जो जाति है वो है इल्बरी। इसी वजह से जो है जो ये डायनेस्टी है इसको जो है इल्बरी डायनेस्टी भी जो है बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी जो मतलब इसके परिवार की बात की जाए अगर कि किस परिवार का रहने वाला, तो कोई शमसी वंश है, शमसी परिवार है उसका रहने वाला है। तो इस वजह से कई बार इस वंश को जो है शमसी वंश भी जो है बोल दिया जाता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट राजा रहा है, तो इसके नाम पे जो है इस डायनेस्टी का जो है नाम दिया जाता है।
अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश था कौन। अब इल्तुतमिश कौन है, वो जो है ऐबक का जो है सन इन लॉ है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसको जो है खरीदा हुआ है, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक खुद स्लेव है और इल्तुतमिश को खरीद रहे हैं, तो इसी वजह से जो इसको कई बार जो है स्लेव ऑफ स्लेव बोला जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार कि गुलाम का गुलाम कौन सा राजा जो था दिल्ली सल्तनत का, तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने बात की कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने जो है अपनी दो राजधानियां रखी हुई हैं, लेकिन इसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली शिफ्ट कर दी और इसकी जो है एक ही राजधानी रही है, ठीक है। शुरू के जो 10 साल है इसके लिए बहुत टफ रहे हैं, क्योंकि इसको जो है मतलब ये राजा परिवार से हटके आ रहा है और उसको जो है गद्दी पे बिठा दिया, तो जो राजा परिवार के जो लोग हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, तो इसको जो है बहुत ही जो है मतलब तंगी होती है शुरू में। और क्या होता है कि इसी दौरान जो है बाहर से जो है यलदोज है जो और कुआक्चा जो गवर्नर हैं गौर के और पंजाब सिंध वाले, वो भी जो है इसके ऊपर अटैक करते हैं। अब बात करते हैं कि 1215 में क्या हुआ कि तराइन का जो है तीसरा युद्ध हुआ, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ लिया कि तराइन का पहला युद्ध हुआ, दूसरा हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का जो है तीसरा युद्ध हुआ और जो है यलदोज जो है हार जाता है। तराइन मैंने आपको पहले बताया कि एक जगह है करनाल हरियाणा वाले क्षेत्र में, तो यलदोज जो है इसमें हार जाता है और वापस जो है गौर चला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरा गवर्नर है कुआक्चा जो सिंध वाले रीजन का है, उसको भी जो है हरा देता है और वहां से जो है खदेड़ देता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका राज जो है ढंग से जो है चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसने और क्या किया। हमने पहले देखा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने जो है कुतुब मीनार की जो है शुरुआत कर दी है, ठीक है। इसने क्या किया कि उसके ऊपर जो है 3 मंजिलें जो है और बना दी हैं, और एक तरह से अगर पूछा जाए कभी पेपर में क्वेश्चन कि हु हैज कंप्लीटेड द वर्क ऑफ कुतुब मीनार, किसने जो है कुतुब मीनार के कार्यों को जो है खत्म किया था, संपूर्ण किया था, तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इसने जो है और क्या क्या किया अपने राज के दौरान। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम कि 1200 कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ जो हमारा जो इल्तुतमिश था उसने जो है दिल्ली को कैसे बचाया था, तो ठीक है। कि क्या हुआ कि ख्वाजी राम शाह मंगलवानी करके जो है कोई राजा है जो सेंट्रल एशिया का कहीं का किसी किंगडम का राजा है, और उसके ऊपर जो है मुगलों का जो है आक्रमण होता है। चंगेज खान जो है उसके ऊपर आक्रमण करता है और ये भागता भागता जो है इसके दरबार में पहुंचता है, मतलब दरबार में ऐसा नहीं कि इसके राज्य में पहुंचता है, पर इसने जो है इसको शरण देने से जो है मना कर दिया, क्योंकि जो है मंगोल जो है एक बहुत ही जो शक्तिशाली जो है वंश था और जो है उससे जो बहुत खतरा था। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश ने जो है चंगेज खान से जो है कैसे बचाया था, तो उसका आंसर ख्वाजी राम शाह मंगलवानी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसने क्या किया। अब अगर बात की जाए कि इसको जो है राजा बनाया, जो नोबल थे, जो तुर्क के जो नोबल्स हैं जो दरबार में बैठे हुए उन्होंने बनाया, तो इसने क्या किया कि चालीसा का जो है गठन कर दिया। चालीसा क्या है, ये ग्रुप ऑफ 40 पीपल है, 40 लोगों का एक समूह है जो कि बेसिकली टर्क हैं, तुर्क के रहने वाले हैं, और जो है उसमें से जो है 25 या 26 जो है आर्मी ऑफिसर है, मतलब एज इट इज जो है उनका काम ऐसा जो उनका काम है वो कोई ऑफिसर है या किसी डिपार्टमेंट में जो है वर्क कर रहा है, उन्हीं को जो है उसने पावर दी और एक ग्रुप बना दिया जिनसे जो है वो सलाह मशवरा करता था किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, ठीक है। अब अगर बात की जाए, मैंने आपको पहले बताया कि इल्तुतमिश जो था उसका जो वंश था वो था शमसी वंश, तो ये लोग जो है बहुत प्राउड फील करते थे, चालीसा वाले जो लोग थे शमसी गुलाम कहलाने में, मतलब ये लोग बोलते थे कि हम शमसियों के जो है गुलाम है, शमसी स्लेव हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसने जो है अपने राज्य को कैसे संभाला। इसने जो है इक्ता प्रथा शुरू की। अब इक्ता का मतलब क्या होता है, इक्ता जो है एक अरबी वर्ड है, अरबी शब्द है। इक्ता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, ठीक है। इसने क्या किया कि सभी जो ऑफिसर हैं उनको जो है इसने जो है भूमि के टुकड़े जो है दे दिए, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था जागीर देते थे, इसने जो है इक्ता देना जो है शुरू कर दिया। अब इक्ता जो है अगर सपोज कीजिए किसी ऑफिसर को एक गांव जो है वो इक्ता में मिल रहा है, तो गांव से जो रिवेन्यू इकट्ठा होगा उसमें से जो है वो ऑफिसर अपनी सैलरी रखेगा, और जो रेस्ट जो बचेगा, चाहे वो मनी है या चाहे वो अनाज है, जो भी चीज है उसको जो है वो राज दरबार में जो है दे देगा, राजकोष में जो है उसको जमा करवा देगा और अपनी सैलरी उसमें से काट देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर बात करें कि अगर इक्ता प्रथा शुरू हो रही है तो जिसको इक्ता मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते थे इक्तादार, ठीक है। अगर रिसेंट टाइम की बात की जाए तो जो हमारे जो रिवेन्यू सिस्टम में रिवेन्यू जो हमारे डिपार्टमेंट होता है उसमें एक पोस्ट होती है पटवारी, तो वो ही पटवारी है जिसको जो है पहले के टाइम में इक्तादार जो है कहा जाता था, और ये प्रथा जो है मोहम्मद गौरी ने जो है गौर में जो है पहले से ही जो है शुरू कर रखी थी।
अब कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ पिर्थु विद्रोह जो है वो कब किसके समय में हुआ था, तो इल्तुतमिश के समय में जो है पिर्थु जो है एक विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। अब इसने क्या किया कि कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा राजा था जिसने जो है भारत को जो है दारुल इस्लाम का जो है हिस्सा मान लिया। दारुल इस्लाम क्या है कि जो मुस्लिम जो मतलब गुरु होते हैं वो जो है अलाउ कर देते हैं कि जो मतलब जिस भी देश में जो है मुस्लिम राज है वहां के जो मुस्लिम लोग हैं वो जो है ओपनली जो है अपनी मतलब नमाज पढ़ सकते हैं या अपने धर्म को जो है ओपनली फॉलो कर सकते हैं। तो दारुल इस्लाम जो भारत में जो कॉन्सेप्ट आया था वो जो है इल्तुतमिश की वजह से आया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की, इसने जो है कुछ सिक्के भी चलाए हैं और इसका एक बेटा था, उसकी जो है बड़ी मतलब उसकी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो बहुत ही अर्ली एज में जो है उसकी मौत हो जाती है। अब वो देखते हैं। अब फिर बात करते हैं कि जो हमारा इल्तुतमिश है उसका जो है एक पुत्र है नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोरी में। तो नसरुद्दीन मोहम्मद की क्या है कि बहुत ही कम उम्र में जो है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है और उसको जो है दफनाया जाता है कहाँ पे, सुल्तानगिरी एक जगह है दिल्ली के पास, ठीक है। तो सुल्तानगिरी में जो उसकी कब्र बनाई जाती है और वो कब्र जो है मतलब एक उसके ऊपर जो एक बिल्डिंग बनाई जाती है, प्रॉपर बिल्डिंग बनाई जाती है जो कि मतलब टॉम बिल्डिंग कहलाई और मतलब डोम की सेम थी, गुंबद की सेम थी। तो इसी वजह से जो है इसको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग कहा जाता है। अगर बात की जाए कि भारत में जो पहली कब्र बनी थी, डोम बनी थी, मतलब जो एक बिल्डिंग टाइप में बनी थी वो कौन सी थी, तो थी नसरुद्दीन मोहम्मद की, ठीक है। और इसीलिए जो है इल्तुतमिश को जो है फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग जो है कहा जाता है, ठीक है। अब इसने जो है अपने पुत्र के नाम पे ही एक मदरसा शुरू कर दिया दिल्ली के अंदर जिसको बोलते हैं नासिरी मदरसा, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब मैंने बात की कि नसरुद्दीन मोहम्मद की जो है बहुत ही कम उम्र में जो है मृत्यु हो रही है, लेकिन उसके एक पुत्र है और उसका नाम भी जो है इल्तुतमिश जो है नसरुद्दीन मोहम्मद ही रख रहा है और वो बाद में चल के जो है राजा बन रहे हैं। हम लेकर के इसमें देखेंगे एक राजा बन के आ रहा है नसरुद्दीन मोहम्मद, उसी का पुत्र है नसरुद्दीन मोहम्मद ही उसका नाम है, ठीक है। अब हमने बात की कि इल्तुतमिश ने जो है सिक्के शुरू किए, तो इसने जो है दो सिक्के शुरू किए, एक टंका एक जित्तल। तो टंका था वो 100% सिल्वर का बना हुआ था और जो जित्तल था वो 100% जो है कॉपर का बना हुआ था और ये जो 100% अरबी कॉइन थे, मतलब अरबी में जो है इनके ऊपर जो है लिखा हुआ था। अब ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि एक टंका जो है कितने जित्तल के बराबर, तो एक टंके की जो वैल्यू होती थी वो 40 जित्तल के बराबर होती थी, 40 जित्तल के जो है बराबर होती थी। अब इसमें हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने मृत्यु के पहले ऐसा किया कि उसको जो है मतलब सुल्तान कहा जाने लगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सुल्तान नहीं कहा जाता था, इल्तुतमिश को जो है सुल्तान कहा। अब हम देखते हैं उसको सुल्तान कैसे बोला गया। स्टूडेंट 1229 में क्या हुआ कि बगदाद का जो खलीफा है, खलीफा जो मुस्लिम जो है एक रिलीजियस फोर्स रिलीजियस गुरु हैं उनके, ठीक है, उसने जो है खलीफा ने जो है इल्तुतमिश को जो है सुल्तान की उपाधि दे दी। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, तो वो है इल्तुतमिश, ठीक है, पहला सुल्तान इंडिया का इल्तुतमिश। अब इसने क्या किया कि इसने जो है अतारकीन या अलारकीन का दरवाजा बनवाया जो कि जोधपुर वाले कहीं उस रीजन में कहीं पे है, ठीक है। और ये दरवाजा जो है बाद में जो है इंस्पिरेशन का काम करता है, जब अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा जो है बनाया। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि अकबर को जो है कहाँ से जो है प्रेरणा मिली थी बुलंद दरवाजा बनाने की, तो यहीं से मिली थी, अतारकीन या अलारकीन का जो दरवाजा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 1236 में जो है इसकी मृत्यु होगी और इसकी मृत्यु का कारण क्या बना कि नॉर्थ वेस्ट जो हमारी प्रोविंसेस हैं, जो मतलब पाकिस्तान वाले नॉर्थ वेस्ट फ्रंट बलूचिस्तान वाले रीजन में जो है कोई विद्रोह हो रहा है उस टाइम पे, तो वहां पे कोई एरिया है बनियन करके जो है, या कई बार जो है उसको बिल्सन बोला जाता है, अगर आपकी बात करें तो उसको बानू बोला जाता है उस एरिया को जो है। तो कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कुछ इस तरह से, इसका आंसर आता है कि इसकी मृत्यु जो है बनियन राजपूतों से लड़ते हुए हुई थी। तो किसी बुक में ऐसे डायरेक्ट सोर्स नहीं मिलते हैं कि वो राजपूत थे या नहीं थे, पर बनियन कोई क्षेत्र है वहां पे जो इसकी लड़ते हुए जो इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब जब इसकी मृत्यु होगी तो इसकी कब्र बनेगी, तो इसकी जो कब्र है वो बन रही है दिल्ली में कोई महरौली क्षेत्र है वहां पे। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महरौली की स्थापना किसने की, तो महरौली जो जगह थी, जो शहर था, एक नगर था, उसकी स्थापना भी जो है इल्तुतमिश ने जो है खुद की है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतने, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो इसके बाद जो राजा आते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक लेडी राजा बनती है, रजिया सुल्तान करके एक राजा बनती है, तो हम वो शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में इतने, धन्यवाद।